हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज के लिए आपका क्या मैसेज है। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Lovers, Gemini, and Page of Pentacles. Very nice. Bottom of the deck पर है The Moon. Concerned हैं आप किसी बात को लेकर क्यों घबरा रहे हैं। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि क्यों घबरा रहे हैं। अननेसेसरी फियर है आपको किसी बात को लेकर। ओवरऑल में आप अगर ओवरऑल एनर्जी में आपकी देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मिसकंसेप्शन है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चल रही है, जबकि कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं। अजीब सी एक इनसिक्योरिटी है, यू आर शिवरिंग। आप थोड़े से फंबल कर रहे हैं, या आपका माइंड अचानक से आपका माइंड बहुत इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोचने लगा है। माइंडफुलनेस होने की कोशिश करें। क्यों हो रही है ये इनसिक्योरिटी, क्यों आपको ये कुछ कोई ख्वाब देख लिया है आपने, कोई अजीब सी कैफियत है। यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। आपको लग रहा है कि बहुत सबने छोड़ दिया है। टेम्परेरीली अगर फाइनेंशियल हार्डशिप आई है, कोई पैसों की कमी आ गई, तो आपको लग रहा है कि जैसे ये हालात कभी बदलेंगे नहीं, ये चीज़ें एज़ इट इज़ यूं ही की यूं ही रहेंगी। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको सब ने छोड़ दिया है। आप बिल्कुल तन तनहा हैं इस दुनिया में। कोई मसला नहीं, आप तन तनहा हैं, लोगों ने छोड़ा है, अल्लाह ने तो नहीं छोड़ा। इस तरह की बातों को भी पॉजिटिवली लिया करें। फाइनेंशियल लॉस आपको किसी बात पर हुआ है, और आपको बहुत ज़्यादा इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से ये इनसिक्योरिटी आ रही है कि दुनिया कहाँ जा रही है। आजकल देखें सोशल मीडिया पे भी ना बहुत सी ऐसी इतनी एनोइंग और इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशंस चल रही हैं। हर किसी की अपनी एक जंग है, वो उसकी अपनी जंग है, वो उसने लड़नी है। अब आप उस जंग का पार्ट नहीं बन सकते, आप सिर्फ अपने एंड पर उसके लिए दुआ कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, महंगाइयों को लेकर, हालात को लेकर, आई नो दीज ऑल आर वेरी स्ट्रेसफुल थिंग्स, और इनके लिए अपना ब्रेड एंड बटर मैनेज करना बहुत मुश्किल भी होता है। बट आपको इन सारे मसलों पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो गई है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैं एक कॉर्नर्ड पर्सन हूँ, और मेरी स्ट्रगल में कोई मेरा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहा, इस तरह की चीज़ें। जबकि यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। अपना ही सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कल ये रीडिंग बिल्कुल टोटल ऑपोजिट आई थी। कल आप बहुत पॉजिटिव और बड़े कंस्ट्रक्टिव और बड़े रिजिलियंट माइंडसेट में थे, लेकिन आज आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जिस तरह की सोच हो गई है, आपकी जिस तरह की बिलीफ सिस्टम हो गई है, वो शायद सिर्फ आपके अपने हद तक है, और बड़ा मुश्किल है उसमें किसी अगले को इस बात के लिए एडमिट करवाना कि भाई ये हार अगर मेरी है, तो मेरी हार में अगर मेरी हार को तुम लोग कबूल ना कर सको, तो कम से कम ये ज़रूर कंसिडर कर लो कि मैं एक मुश्किल वक्त में हूँ। आप किसी से कुछ कम्युनिकेट किए बग़ैर आप बहुत सारी चीज़ों में दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किसी की अपॉलॉजी को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप किसी के आप अपने जहन में कोई चीज़ ख़ास तौर पे लेकर भी बैठे हुए हैं। बट ये आपका एक, मैं तो यही कहूँगी दोबारा से कि क्यों बिला वजह में आप इतने इनसिक्योर हुए हैं। जस्ट हैव फेथ इन अल्लाह। ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है ये चीज़। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फैमिली में ही, ख़ानदान की तरफ से ही रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके घर के ख़ानदान के कुछ लोग जो है ना, वो आपको किसी के साथ फिट इन करने की कोशिश करेंगे, या आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि हमें कमिंग जनरेशन में ये दोनों कंपैटिबिलिटी इनकी सही लगती है, एंड हमें इनकी शादी करा देनी चाहिए। आपको ये सुनने में आएगा। आपके लिए भी हो सकता है, आप किसी के
कोई आपसे एडवाइस ले सकता है इस बात के बारे में, कोई लिटरली आपको अप्रोच कर सकता है इस चीज़ के लिए कि हम तुम्हारे लिए एक चीज़ सोच रहे हैं। बिकॉज लवर्स का कार्ड है, कहीं पर आपको कोई पसंद करता है, क्रश हो सकता है आपका, वो ख़ानदान में आपकी कहीं किसी से बात करेगा और वो आपको एक कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगेगा कि जैसे ये चीज़ ठीक है, ख़ानदान की चीज़ ख़ानदान में ही रहे। एक तो ये बहुत ज़्यादा होता है। बट आई कैन सी के या तो आपको कोई शादी के प्रपोज़ल के लिए कंसिडर कर रहा है, कहीं पर कोई शादी का प्रपोज़ल सेट होना है, कहीं पर कोई लाइकिंग है, कोई लाइक माइंड रिलेशनशिप, रोमांस या कोई ऐसी डिज़ायर है, वो कहीं पर 2-3 लोगों में शेयर हुई है, उसके ऊपर आपकी एडवाइस, आपका ओपिनियन शायद लिया जाए। या कोई ये देखेगा कि आजकल मैं 2-3 दिनों से जब रीडिंग्स कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ाइनेंशियल असेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और उस फाइनेंशियल असेसमेंट में कोई ऐसा सोच रहा है कि जैसे इसके साथ मिलकर कारोबार किया जाए, इसके साथ मिलकर काम किया जाए, इसके साथ मिलकर कोई नया काम शुरू किया जाए, इसके साथ सॉलिड बिगिनिंग हो सकती है। अब ये दोनों एंगल से है, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड से देखा जाए तो मटीरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और अगर ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रिश्ते की बात भी हो सकती है। रिश्ता आपका आ रहा है, सिंगल्स की बात भी हो रही है, आपको किसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है उसकी बात भी हो रही है, कोई कहीं किसी को देखकर पसंद करके कोई अप्रोच करने का भी प्लान नज़र आ रहा है। तो ये तो अच्छी चीज़ है। पता नहीं आपकी ओवरऑल एनर्जी में इस बात के लिए आप रेडी नहीं हैं, या आपको शायद इंट्यूट हो रहा है, तो आपको घबराहट सी महसूस हो रही है और आप अननेसेसरीली एक डिप्रेशन से ज़्यादा एनजाइटी में कहूँगी। एसिडिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो समझ जाइए कि आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है और आप उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि आपको किस बात की एनजाइटी है। तो यू नीड टू स्पीक योर हार्ट आउट। कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया है आपने, कोई एल्बम स्क्रॉल कर ली है, कोई ऐसा इवेंट जो आप नहीं चाहते, आपको बहुत अनप्लेजेंट लग रहा है, आपने कुछ वो देख लिया है। जो चीज़ें आपको थोड़ा सा ना अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपको क्या कंटेंट डिस्टर्ब करता है। अगर आप डिस्टर्ब्ड कंटेंट से एक्सपोज बार बार हो रहे हैं और अभी तक आप उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अदरवाइज़ आई कैन सी कि बड़ी वेल्दी फैमिली से, मैं सिंगल्स को आज बहुत हाईलाइट करूँगी और सिंगल्स जो रीडिंग्स देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नोटिस करवाऊँगी कि आपका कहीं किसी वेल्दी जगह से रिश्ता आ सकता है, और जहाँ से ये रिश्ता आएगा आपकी वहाँ पर लाइकिंग और कंपैटिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये अच्छा प्रपोज़ल है और इसको कंसिडर किया जा सकता है। फैमिली सेटलमेंट की बात नज़र आ रही है, एक अच्छा फैमिली ट्रस्ट डीड फंड कहीं से मिलेगा, एंसेस्ट्रल आपको कहीं से पता चलेगा कि वो एक प्लॉट निकला है जनाब, उस प्लॉट में हमारा भी हिस्सा है। ऐसी बातें जो होती हैं ना, वो चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। 222 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, और इस वक्त की रीडिंग में तो ये बहुत ही आइडियल थॉट है कि आप इधर इतने अच्छी चीज़ों में, वहाँ पर आप इनसिक्योर हैं, तो यू नीड टू थिंक कि मैं एक बैलेंस पर्सन हूँ। ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स आर ग्रोइंग एज यू आर नरिशिंग देम। आप चाहे वर्ड्स हों, चाहे फीलिंग्स हों, चाहे एक्शन हो, आपने ही उनको ग्रो करना है। ये समझ लीजिए कि ये बीज हैं और ये तब इनकी पॉप फुटेगी जब ये आप इनको राइट जगह पर इनको बोएंगे, इनको राइट पानी देंगे, इनको राइट सॉइलिंग करेंगे, इनका राइट ख्याल रखेंगे। आपने भरोसा करना है कि आपने जितने भी बीज बोए हैं ना, वो जो आपके माइंड में चल रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं। अब आप अच्छी बातें अपने जहन में रखेंगे तो अच्छी बातें बनेंगी, आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो नेगेटिव थॉट्स बनेंगी, लेकिन उनको पनपवाना भी ना आपके हाथ में है। और अगर आप अच्छी चीज़ों को रखेंगे तो वो अच्छी चीज़ें भी बड़े बैलेंस वे में चलेंगी, और अगर आप नेगेटिव चीज़ें रखेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें भी बड़े बैलेंस वे में रखेंगी। वही वाली बात है ना कि मेरे पास जिस चीज़ का ज़ख़ीरा है, बढ़ना उसी ने ही है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। और 222 आया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एंजल्स के थ्रू गाइडेड तो हैं, लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस लेने में या हिंट्स लेने में या सिग्नल्स लेने में देर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है।
तो अपना बेहद ख्याल रखें। आप सिंगल क्वेश्चन पूछ के भी अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।